दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH72 Chakrata Road, Dehradun. पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। भैया द प्लान इज रेडी। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं, कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। ये तो वही GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना DVD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। लाल बत्ती से जाम हुआ सत्ता का गलियारा। मुश्किल में पड़ी सपा सरकार ने दिया लाल बत्ती का ठेका। चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये जो लाल बत्तियां एक के बाद एक दी जा रही हैं, हम सरकार को लाख कोसते रहे, लेकिन सरकार में शामिल अलग अलग जो स्वयंभू घटक दल हैं एक, लेकिन घटक हैं, घटक महत्वपूर्ण घटक हैं। उन घटकों को अपने अपने लोगों को, अपनी अपनी जाति के, अपने अपने क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व देना भी तो एक मजबूरी है ना। तो सरकार के दांत खाने वाले और दिखाने वाले और। हम फौरी तौर पे सामने तो कह रहे हैं कि देखिए हम बजट में कमी कर रहे हैं, इसलिए हमने 3 गाड़ी हटा दी, लेकिन हमने 65 मंत्री बढ़ा दिए। तो ये तो सौदा घाटे का हो गया ना। इसका बहुत व्यावहारिक विकल्प सामने है। हाँ। सबसे पहले तो ये बात देखिए कि ये वो दौर है जिस दौर में ये चर्चा इस देश में हो रही है कि गवर्नर हाउस बंद क्यों नहीं कर दिए जाए मुल्क भर में। केंद्र में बैठे गृह मंत्री का एक ताबेदार, एक कारिंदा, एक खादिम किसी राज्य में क्यों 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए महीने का खर्चा उसकी जनता पर डाले। ये चर्चा है देश में कि गवर्नर की का कोई उपयोग नहीं, बंद करिए गवर्नर हाउस को। जो काम गवर्नर करता है वो चीफ सेक्रेटरी से के थ्रू करे, होम सेक्रेटरी, क्योंकि चीफ जो राष्ट्रीय सेवाओं का जो भी आदमी है उसकी नोडल एजेंसी गृह मंत्रालय ही है, पेरेंटल एजेंसी। तो उस दौर में आप ये दर्जा प्राप्त के नाम पर करोड़ों रुपए महीने का खर्चा बढ़ाए दे रहे, जब लोग कह रहे गवर्नर ही बेकार है, गवर्नर बंद करिए। गवर्नर अंग्रेजों के जमाने की परंपरा थी, भारत में इसका कोई उपयोग नहीं हुआ
और जब भी हुआ तो केंद्र के इशारे पर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का काम किया। मिसयूज ज्यादा हुआ, इसलिए इसको बंद करिए। तब आप ये कर रहे हैं। मेरा मूल सवाल ये है, जो जिन लोगों को आप उपकृत करना चाहते हैं या जाति वर्ग नातेदारी रिश्तेदारी प्यार मोहब्बत के चलते जिनके प्रतिदान को आप वापस करना चाहते हैं, जिनके योगदान का आप इनाम देना चाहते हैं, पार्टी को महत्वपूर्ण क्यों नहीं बनाते आप? उनको पार्टी में महत्वपूर्ण पद दीजिए और पार्टी को इतनी ताकत दीजिए कि पार्टी की सरकार नजर आए। कोई लाल बत्ती क्यों लेगा? ये मरी हुई लाल बत्ती जिसमें बत्ती के अलावा कुछ नहीं मिलता। इनके पास पूछिए, पूरे 5 वर्ष में एक फाइल नहीं आती, कोई अधिकारी इनको नमस्ते नहीं करता। और कई तो हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता उनका दफ्तर कहां है, क्योंकि दफ्तर ही नहीं उत्तर प्रदेश भर में। फिर नेताजी को शिकायत करते हैं कि साहब अधिकारी ऐसे लोग। लेकिन हर पार्टी में ये दुविधा है। कांग्रेस में भी ये मुश्किल है। सोनिया जी है इसलिए अलग बात है। आज अगर सोनिया जी नहीं हो या XYZ कोई होता, गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं होता, तो 24 अकबर रोड में साए साए हो रही होती, साए साए। वो तो बगल में सोनिया जी रहती हैं, इसलिए करंट ट्रांसफॉर्म हो रहा है वहां। सीताराम केसरी के जमाने में देखा ना, सत्ता ने पार्टियों को निष्प्रभ कर दिया। सत्ता ने पार्टियों को निष्प्रभ कर दिया। जब पार्टियों को आप निष्प्रभ कर देंगे तो हर आदमी सत्ता की ओर दौड़ेगा। मैंने वाजपेयी जी की सरकार देखी, उसका पहला फॉल आउट ये हुआ, इधर पंडित जी ने शपथ ली और इधर 11 अशोका रोड में कुत्ते लौटने लगे। खाली हो गया। तो फिर पता लगता कार्यालय सचिव मिलता है, केवल वही चाय पिला देता है जो आ जाता है गलती से वहां। क्योंकि जितने भी चतुर सुजान लोग हैं वो कहते हैं चल खुसरो घर आपने, अब यहाँ कुछ नहीं रखा भैया। हाँ, अब यहाँ ग्लूकोज का बिस्कुट बचा है, मलाई तो उधर है, रायसीना चलो। तो ये जो प्रवृत्ति है ना, इसको आज अगर समाजवादी पार्टी प्रभावशाली हो और दायित्वों का बंटवारा हो ढंग से, तो कोई आदमी ये मरी हुई बांझ लाल बत्ती लेके क्या करेगा? मैं इसको बांझ लाल बत्ती बोलता हूं। ये बांझ है लाल बत्ती दर्जा वाली, ये कुछ नहीं कर सकती प्रदेश में। इसका कहा दरोगा नहीं मानता। आप सोचिए, जो दरोगा प्रदेश की मौजूदा सरकार की फर्स्ट फैमिली से अपॉइंटेड है, रिश्ता रखता है, वो किसी लाल बत्ती दर्जा वाले की सुनेगा? डांट देगा, उसको डांट के भगा देगा। नोएडा में अभी एडीजी अरुण कुमार आए थे 4 दिन पहले, और जब वो बैठक ले रहे थे तो उस बैठक में एक इंस्पेक्टर साहब को उन्होंने कुछ समझाइश दी। ये मेरे सूत्रों के द्वारा एकदम अधिकृत खबर है, एकदम अधिकृत खबर। तो इंस्पेक्टर साहब खड़े हो गए, तो उन्होंने अपना तर्क रखा। तो अरुण जी ने कहा कि सस्पेंड करो भाई इसको। तो उसने, इंस्पेक्टर ने कुछ ऐसा कहा कि उसके बाद पूरे हॉल में सन्नाटा हो गया। इंस्पेक्टर साहब ने बूट ठोका, जय हिंद किया, बाहर चला गया। उसके बाद लखनऊ से सबसे ऊपर से एक, मतलब बहुत ऊपर से एक फोन आया प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद, और फिर सुलह सफाई हुई, जयराम जी की हुई, और फिर दोनों अपने अपने घर। और अगर कोई मुझे चुनौती देगा तो मैं इंस्पेक्टर का नाम बता दूंगा और पूरा वाकया बता दूंगा। विजय बहादुर जी, चुनौती देगा ही नहीं, चुनौती देगा ही नहीं। वो है ना, एक शेर है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये बत्तियां इस तरह बट रही हैं। और ये बत्तियां अभी जो आपने अमिताभ जी कहा कि आपका फोकस इन बातों पर है, तो इन बातों पे एक चीज और जोड़ लीजिए। न सिर्फ ये कि मंत्री मंडल के स्टेटस के लोगों को बिना वजह, बिना किसी काम के, बिना किसी दायित्व के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के बनाया जा रहा है, बल्कि एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जितने ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, आप एक साल में सिर्फ ट्रांसफर की लिस्ट भी देख लीजिए कि एक ही आदमी कितनी बार ट्रांसफर किया गया, कितनी बार वापस फिर वहीं भेजा गया, कितनी बार फिर मलाई की पोस्ट पर रखा गया। तो एक काम ना होने का एक वजह यह भी है। तीसरी वजह कि इन्होंने जो मंत्री मंडल का स्टेटस देके चेयरमैन बनाए, उनमें से कितने चेयरमैन इन्होंने फौरन ही कुछ ही दिनों के बाद हटा दिए विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन।
वो भी कोई रीजन किसी जनता की गाड़ी कमाई से बना नहीं, तो जनता रीजन के दिए ना सामने उन्होंने। आना उन्होंने चाहिए। कहा कि साहब संगठन को मजबूत करने के लिए इनको पदमुक्त किया जा रहा है। पाठक जी नहीं नहीं, हाँ, एक दो तो नहीं, वो- नहीं, आबिद साहब ऐसा नहीं, एक दो लोग उसमें हटाए गए थे जो खासतौर पर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के जो बने थे, उन्होंने ऐसा नियंत्रण कर लिया प्रदूषण पर कि उनके दफ्तर के बाहर ही लाइन लगने लगी, काली पॉलीथिन में लोग आने लगे ले लेके। उसमें फोटो भेज दी लोगों ने, बवाल हो गया। उन्होंने कहा भाई आप अजीब आदमी है, आपने दफ्तर में शुरू कर दिया, अब वो भी लाइन लगा के। नहीं तो लाल बत्तियों का इसलिए हटाना पड़ा। ये नई बात कौन सी है? आप पुराने जानकार हैं, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के नियुक्ति विभाग में सर एनएक्सी के उस भवन में पैसा लेने का प्रचलन किसके राज में शुरू हुआ और किसने लिया? अच्छा, राम आश्रय कुशवाहा जी जुड़ गए हमारे साथ। आप मंत्री, दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, आप मुलायम सिंह जी की कोर टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं और आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। राम आश्रय कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। बहुत धन्यवाद। भाई साहब, अमिताभ जी ने आज एक मुद्दा चुना चर्चा के लिए। उन्होंने कहा कि साहब जो मंत्री बनाए जाते हैं उन मंत्रियों के अलावा जो लाल बत्तियां बांटी जाती हैं, विजय बहादुर पाठक बैठे हैं बीजेपी के और कांग्रेस के बैठे हैं आबिद हुसैन, ये कहते हैं कि ये बत्तियां रेवड़ियों की तरह बांटी जाती हैं, इनका औचित्य क्या है? ये इन तीनों विद्वानों का एक समग्रता भरा सवाल है आपके लिए। देखिए, एक बात बताएं, मैं बड़ी शालीनता पूर्वक इन लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ। हाँ। जो रिक्त स्थान है वही भरे जाते हैं। रेवड़ी तो बोरे के हिसाब से आती हैं। ये रेवड़ियां शब्द जो ये लोग राजनीति में इस्तेमाल करते हैं, हाँ। मैं यही कहूंगा, या तो इतने जो पद हैं उनका ये ज्ञान नहीं होगा इनको। जितने पद रिक्त होंगे उन्हीं में तो भरा जाएगा, उसके अतिरिक्त तो एक भी नहीं होगा। नहीं, ये पद के औचित्य की बात कर रहे हैं कि आखिर इस पद की जरूरत क्या है? नहीं है, ऐसे बहुत से लोग बने मतलब जिनका पद नहीं है। क्योंकि समाचार पर बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आबिद भाई जरा सुन लीजिए एक मिनट, आबिद भाई सुन लीजिए, फिर बोलेंगे ना अपन। हाँ जी मंत्री जी। हेलो जी, कुशवाहा जी, मुद्दा ये है कि आखिरकार इस पद की जरूरत क्या है? ये कह रहे हैं कि साहब लाल बत्ती वालों के लिए ये अप्रत्यक्ष बेरोजगारी है साहब, ये इनडायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। ये व्यवहारिक सवाल है, ये व्यवहारिक न प्रश्न है न सवाल है, और व्यवहारिक ये कमेंट भी नहीं है। हाँ। या तो कल को ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री को रहने की जरूरत क्या है। हाँ। ये कोई मतलब हुआ? हाँ। ये कोई लोकतांत्रिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। ये कल कह देंगे डीएम को बैठाने की जरूरत क्या है। हाँ। एसएसपी को बैठाने की जरूरत क्या है? नहीं, आप बैठाइए, लेकिन काम क्या है ये बताइए। ये पूछ रहे हैं ये तीनों विद्वान लोग। जिनको भी बैठाया गया है उनके सबके कार्य हैं, एक एक आदमी का विवरण हम दे सकते हैं। हाँ। जिनको लाल बत्ती दी गई है उनके पास सारे उत्तरदायित्व है, और लेकिन लाल बत्ती वाले तो ददुआई करते घूम रहे हैं। लाल बत्ती ना जिनको लाल बत्ती मिली है भाई साहब, वो तो ददुआई करते घूम रहे हैं। अभी हमने दिखाया राम सिंह राणा साहब, आदमी एक, गाड़ियां 5, पांचों पे लाल बत्ती, 50 तो हूटर कर। ये ददुआई थोड़ा सा सही नहीं लगती ना, ये इस पे भी आपत्ति उठा रहे हैं। दुरुपयोग नहीं करना चाहिए उसका, ये हम मानते हैं आपकी बात। हाँ। लाल बत्ती यदि मिली है तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए। जनता में मैसेज खराब नहीं जाना चाहिए। हाँ। अनुशासित ढंग से ही मंत्री को चलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए आपकी एम्बेसडर कार ठीक चल रही है ना? नहीं, मेरी एम्बेसडर और मेरी गाड़ियां भी और मेरा चाल चरित्र भी अतुल जी बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं भाई साहब, वो तो मैं आपके बारे में व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं कि आपका चाल चरित्र बाकी लोगों की तरह कम से कम कतई नहीं है, वरना आपकी पार्टी की सरकार में तो ऐसे ऐसे नगीने हैं जिनके ऊपर बलात्कार का, जमीन कब्जा करने का, हत्या की कोशिश करने का, रंगदारी करने का, एक से बढ़कर एक जो है आरोप हैं। आरोप क्या, अदालतों में कई बार वो उन पर टिप्पणी भी हुई है, तब भी वो मंत्रिमंडल को सुशोभित कर रहे हैं। कम से कम आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है, ये एक अच्छी चीज है। कुशवाहा जी से मेरा एक सवाल है। जी पूछिए आप पूछिए। कुशवाहा जी से मेरा एक सवाल है कि कुशवाहा जी खुद भी दर्जा प्राप्त मंत्री हैं और एक बात उन्होंने एडमिट की कि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। क्या सभी दर्जा प्राप्त मंत्री जो स्टेटस दिया गया है सबको कार्यालय मिल गए हैं, सबको स्टाफ मिल गया है, सबको जिम्मेदारियों के निर्वाह किए जाने के डायरेक्शंस हो गए हैं, और क्या क्या दिया गया है? क्या इसके ऊपर कोई श्वेत पत्र पार्टी ला सकती है, सरकार ला सकती है? ये बता सकती है कि जितने मंत्री हैं उन पर कितना खर्च हो रहा है और जितने दर्जा प्राप्त मंत्री हैं उनका दायित्व क्या है,
उनको क्या जिम्मेदारी? आबिद भाई आप तो आरटीआई के सवाल बता रहे हैं आप। नहीं सवाल नहीं मेरा सवाल को जवाब मैं दे रहा हूँ। जी प्लीज। संविधान में निश्चित है, अनुमन्य है कि क्या किस दर्जा को दिया जाएगा जी, क्योंकि राज संपत्ति विभाग मंत्री जो दर्जा प्राप्त होता है उसको गाड़ी देता है चलने के लिए, और जो उसकी सिक्योरिटी स्क्वाड चलता है उसके विभाग से उसको गाड़ी दी जाती है, और जिस